बस आज दही नहीं है भाई, मक्खन मक्खन है बस। आज कड़ी बन गई थी, आज दही नहीं है, मक्खन मक्खन है। मक्खन से दूंगी। चाय चटनी भी ले गए ना साथ में। हाँ जैसे इतनी ठंड में ऐसी चल रही हो तो रही बारिश तो भाई आज सांझ के टाइम बनाए सबके लिए पराठे, ये बनने लग रहे। और लाइट चली गई बीच में हमारा दूध दाद का काम रह गया। वंश नहीं लगता जान तो मैं देख चाचा बस जो को लो भाई चाय बनवा ले। हाँ पानी दे दूंगी बेटा, आज बस छा दही का क्या करूँ, दही है नहीं आज, मजबूरी होगी। जहाँ जरा सा ठंडा सा मौसम हुआ, जहाँ 2 बूंद पड़ी गैली पराठे याद आ जा, पराठे बना लो गैली आ जा। प्रियांशु हमारा बेचारा मक्खन नहीं खाता, प्रियांशु खावे इससे। हाँ चटनी भी, आम का अचार भी पकड़, ठंडा पानी, आम का अचार। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हो, सुबह तो वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो फ्रेंड टाइम हो गया है 9 बजे का और बच्चे दोनों जा रही है कॉलेज में, स्कूलों में। और अब लगी हूँ मैं नीचे आके काम पे। अब तक तो मैं लगी हुई थी ऊपर के दूध भिगोना, घी निकालना, हरे में दूध रखना, ये सारे काम किए जाता है जब तक बच्चों को पढ़ाते। भाई आज बहुत सारे काम सोच रखे हैं मैंने भी, मगर ये करूँगी वो करूँगी, थोड़े से क्या जितने भी गर्म कपड़े हाथ सारे निकाल लूँगी। सुबह ठंड लगने लगी तो स्टोल वगैरह ये निकाल लूँगी और इनको धो करके सुखाऊंगी। तो भाई ये काम सोच रखा, अंदर ला गई थी मैं नीचे, मगर पहला फिर वहाँ थोड़ी सी डस्टिंग वस्टिंग से कर दूँ और फिर जो है बाहर चौतरे पे झाड़ू लगा कर लगूँगी। फाइनली हमारे जो पेंटर हैं उनका सारा काम निमट गया, तो वो तो चले गए थे कल। देखने से मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा धूल धाल सी रह गई है, तो ये करूँगी फिर मैं लगाऊँ बाहर से झाड़ू। और मिस्त्री तो चले गए, लेकिन हमारे घर के 2 पेंटर ऐसे हैं वे कहीं ना लगे रहे, बूढ़ से उठ ही रहे। जितना भी खड़ा पेंट बच रहा था वो सारे ट्रैक्टर ट्रॉली के तख्ते सकते इन पर करवा देंगे, खुद भी कर रहे। थोड़े बहुत जो बाथरूम की इधर छत है उस छत पर कलर करवाना है, तो ये थोड़ा बहुत ये काम खुद भी करते रहे भाई। सोच रहे हैं अब काम मिलेगा, सारे में मिलेंगे मूंगफली के छिलक, देखो कितने पड़े। अब सारी झाड़ू यही काम रहेगा, रात को बैठे रहें, खाओ जाओ, टीवी देखो जाओ, तो दिन से पहले मूंगफली के छिलक लेना है। तो इनमें पहले लगाऊँ बाहर झाड़ू, यहाँ से लगाऊँ। तो जी जैसे ही पेंटरों का काम ख़त्म हुआ, अब सारे में जो है साफ़ सफाई चलेगी जो बाहर की रह रही। अंदर की तो खैर साथ के साथ हम कर भी रहे थे, और बाहर का ये है, बाहर का कुछ ना कुछ निकला ही रहा था। और मैं सही बताऊं, मैंने कई दिन से बाहर आके भी नहीं देखा, जब से पेंट का जो काम चल रहा था। तो 1-2 बार इन्होंने जो है विनोद से साफ़ करवा लिया था, उसके बाद मैंने तो आगे भी नहीं देखा था। अब जब सारा काम निमट गया, मगर चलो अब इन्हें साफ़ सफाई करेंगे, मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी। और फिर दोपहर में जब भी किसी का टाइम होगा तो यहाँ पाइप लगा कर पूरे चौतरे को इसको ये धो देंगे। अभी देखो धूल कितनी हो रही, जो पेड़ हमारे यहाँ पौधे लगे हैं ना बाहर, उनके नीचे भी सूखी हुई डंडी इतनी सारी थी, और पेंट भी गिर के जो है वो सूख गया था, इतनी धूल मिट्टी सी निकल रही थी बहुत ज़्यादा। सारे में अच्छे से झाड़ू लगा दिया। अभी मैं आ रही थी फिर ऊपर, क्योंकि मुझे आज ऊपर का भी ये काम है, सारे गर्म कपड़े मुझे निकालने हैं और फिर उन सबको धो के जो है धो कर सुखाने हैं। ऐसे कपड़े जो हैं जो बेड में रखे डायरेक्ट कोई तो है सुखा लिया और डायरेक्ट पहन लिया, भाई मुझसे नहीं पहनने जाती इस तरह से बिल्कुल भी कपड़े, बहुत ज़्यादा बस स्मेल आ रहा है इनमें। और ये है कि पता नहीं रखे हैं अंदर ही अंदर, धूल भी थोड़ी बहुत ये खाते ही होंगे, चाहे कितने भी साफ़ करके कपड़े रख लो, तो मुझे तो भाई धोने पड़े हैं। हमारे तो यहाँ सभी जिसके भी कपड़े निकलेंगे, अलका निकाल लेगी या मैं भी निकाल लूँगी। जब गर्मियों के कपड़े निकाल लेंगे वो भी धो के जब इस्तेमाल करेंगे, जब पहनेंगे, और सर्दियों के कपड़े भी इस तरह से ही है।
मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो जो पहनने के कपड़े हैं बिल्कुल खास खास वे ही निकाल लूँगी, ज़्यादा कपड़े नहीं निकाल लूँगी। अलमारी में इतने कपड़े हो जाए, बाजे बाजे कपड़े तो ऐसे हो जाए कि मतलब पूरे सर्दियों में पहने नहीं जाते। और इस बार जो है मैं ज़्यादा हैवी हैवी से कार्डिगन है, सोल है, वो तो मैं निकालने की नहीं, क्योंकि पिछले साल भी मैंने निकाल के रख लिए थे और वो पूरी सर्दियों पहनने नहीं गए थे, ना ही ओढ़े गए थे। जितने ये कपड़े हैं वो निकाल लिए। जो गर्मियों के जो ज़्यादा घिसे घिसे थे कपड़े थे या वंस के सूट्स नेकर थे, वो मैंने थोड़े से कपड़े अंदर रख दिए हैं। मेरे भी बहुत से सूट ऐसे हैं जो ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा ही गर्मियों के हल्के फुल्के हैं, वो भी मैंने इसमें रख दिए। थोड़ी सी अलमारी में छेद सी होगी। अब इन सारे कपड़ों को मैं बाहर डाल दूँगी क्योंकि मुझे लगानी है मशीन। अभी तो पहले मैंने पानी गर्म होने के लिए छोड़ दिया, गीजर ऑन करके थोड़ा सा पानी गर्म हो जाएगा। ये तो 2-4 जो बिस्तर हैं ये भी मैं साथ के साथ कर रही हूँ। ये कंबल अभी भी धोया नहीं है, आज मैं से सुखा दूँगी। और जो नीचे अभी कंबल जो धोकर सुखा रखा, क्योंकि अभी वो नहीं सूखा है। इमरजेंसी में ऐसा है रात को ओढ़ना पड़ जाए तो ये एक ऐसा रख लूँ सूखा कि ओढ़ सकते हैं। फिर जैसे वो सूख जाएंगे जो नीचे धो रखे और ऊपर धो रखे, फिर इसको धो देंगे। तो भाई मशीन में पानी डाल दिया मैंने गर्म सा थोड़ा सा, और उसी में बस वो डाल के, ज़्यादा सरफ तो डाल दूँगी नहीं, बस यह है पानी से मैं निकल जाओ, हल्की सी इनकी स्मेल से निकल जाओ कपड़ों की, तो इतना ही बहुत है। जो जो कपड़े हैं सबसे पहले तो मैंने वंस के और अपने जितने भी हल्के हल्के हैं वे ही डाल लूँगी। कपड़े भी ज़्यादातर मेरे और वंश के ही होते हैं। तन्नू के पापा के तो बहुत कम कपड़े हैं, वो तो सर्दियों में बहुत ही कम, मतलब स्वेटर और एक आधी जर्सी होगी, भाई यही है उनकी चादर वगैरह है। तो जो गर्मियों के कपड़े हैं वे हैवी हम माँ बेटों के ज़्यादा है। तन्नू के पापा कभी भी जो है गर्म शर्ट वगैरह भी नहीं पहनते हुए गर्मियों में। मशीन लगा दी है, जितना भी मैंने फैलाया था वो अब मैं सारा समेट दूँगी। जो कपड़े निकालने थे सारे निकल गए। इधर जो 1-2 बैग बाहर रखे थे वो भी सारे अंदर बैठ के बॉक्स में रख दूँगी मैं। और साथ के साथ जो है ये गद्दे वगैरह ठीक करके, बेडशीट ठीक करके दोबारा से अब यहाँ पे मैं लगा लूँगी एक झाड़ू अच्छे से। यहाँ पे सुबह के टाइम जो है मम्मी जी की खाट बिछी रहे ना बेड के बराबर में, तो जो झाड़ू मतलब सुबह सुबह लगाऊंगी ना वो आगे आगे तो लग जाए, लेकिन अंदर तक झाड़ू नहीं लगती। अब क्या है, अब मैं इनका कमरे में दूसरी तरफ वो कर दूँगी, तो दूसरे कमरे में लेट जाया करेंगे, तो फिर ये रहेगा कि हाँ अच्छे से झाड़ू भी लग जाया करेगी। और यहाँ पे ये है फिर निकलने बढ़ने में बड़ी सी दिक्कत आवे तो वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। सारा अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। अभी सारे में मैं लगा देती हूँ झाड़ू, फिर बाद में अलका लगा देगी सारे में पोछा। इतने सारे मूंगफली के छिलक तो मैंने नीचे से मेट आई थी, नीचे जब झाड़ू लगाई थी, और इतने ही सारे मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब वही है जैसे खाना वाना खाया रात को बैठ के सबने बातें करी तो बस बैठ कर मूंगफली खाते रहे। वैसे तो इकट्ठी कर लें एक पन्नी उन्नी में, लेकिन यही है फिर थोड़े बहुत तिंगे तिंगे डाल भी दें। बच्चों का ऐसे काम होता है, बच्चे मतलब इस बात को समझते नहीं कि एक ही जगह इकट्ठा कर लो, लेकर बढ़ते कहीं ना कहीं डाल ही दे। सारे कपड़े जो मैंने ऊपर मशीन में धोए थे वे एक बार के मैं निकाल के नीचे ले आई, क्योंकि मुझे ये सुखाने भी नीचे ही हैं, तो मैं साथ के साथ इनको झकोल भी नीचे ही लूँगी। अभी मैंने एक कंबल और भिगाया था गर्म पानी में थोड़े से, पहले तो मैं उसको पैरों से ऐसे ही खूंद के उसे साफ़ कर लूँगी और पानी में निकाल लूँगी इसी टब में करके। फिर एक बार मैं डाल कर खाट पे जब इसमें सॉरी पानी लगा दूँगी। छोटा कंबल है इसलिए ये ईजी से हो भी जाएगा, बड़ा कंबल तो खैर नहीं धोता। तन्नू के पापा इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे पाइप दे दे, मुझे नहाना है। टंकी का पानी में नहाते, क्योंकि टंकी का पानी रात का भरा हुआ तो वो ज़्यादा ठंडा हो रहा। जो ट्वेल का समर सेविल का पानी साथ के साथ निकलता है वो थोड़ा सा ताज़ा रहा, निवाया सा पानी। अभी तो तन्नू के चाचू लगे हुए हैं पेंट में, पता नहीं मतलब इन्हें तो जितना भी कलर बच रहा होगा ना वो कहीं ना कहीं इन्हें लगाना है। तो इनका तो वो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो लोहे की बिना पेंट के बच गई हो। जो टब हम जब पानी में भर कर काम कर रही ना, उस टब पे भी भाई साहब ने ब्लैक कलर फेर दिया कई दिन पहले। तो भाई अभी ये काम चल रहा है। भाई ये यहाँ पर नहाने की वो कर रहे हैं, मैं साथ के साथ कपड़े वो कर रही हूँ। कंबल तो खैर मैंने खाट पर डाल दिया, खाट पे भी थोड़ी सी देर पानी चला दूँगी। जो कपड़े थे वे सारे मैंने टब में डाल के वो कर दिया, हिंदी में झकोल दूँगी। 3-4 रस्से मैंने नीचे बंधवाए, क्योंकि ऊपर तो इतने कपड़े नहीं सूखते। ऊपर जो रोज़ के पहनने कपड़े वे सुखा रखे, जो थोड़े बहुत होंगे तो वो भी मैं ऊपर ही सुखा दूँगी। ज़्यादा कोशिश मैं करूँगी कि नीचे ही, एक तो बंदरों से भी वो रह थोड़ा सा बचाव सा। और फिर ये है भारी भारी से कपड़े हैं ना सारे सर्दियों के, और ये भी सूखे हैं, नहीं तो इनमें पानी बहुत देर तक नीचे रहेगा, वजन हो जाए बहुत ज़्यादा। ऊपर के तार थोड़े से ऐसे हैं कि मुझे ये था कभी रस्सी ऊपर की टूट जाए इतने ज़्यादा वजन में। तो भाई मैंने यहीं पे बांध ली सारी रस्सी, यहीं पे अपना झकोल कर यहीं पे सुखाती रहूँगी। 3-4 बार के मैं ये कपड़े ऊपर से नीचे लाने पड़े मुझे, बस ये है ऊपर ना तो मुझे बाथरूम में झकोलने पड़े, क्योंकि ऊपर का जो टप है वो थोड़ा सा छोटा है, नीचे का थोड़ा सा बड़ा टप है ना, तो इसमें 1-2 बार के में बढ़िया साफ़ हो जाए सारे कपड़े।
देखो हमारे पूरे जो नीचे चौक है ना, इसमें सारे में ये मिलेंगे, ट्रॉली के तख्ते, कहीं किसी के तख्ते, कहीं हथौड़ी और कहीं का ना पता नहीं क्या क्या राच रचिंदे हैं, जिन पे भाई साहब ने पेंट कर गिरा, सारे काले काले बना दिए एक दो से। अभी बस मैं ये सारे कपड़े सुखा लूँगी। तन्नू के पापा नहा कर जा लिए ऊपर। अब मुझे हो रही जल्दी कि बस जल्दी से कपड़े सुखा के ऊपर जाऊँ, उन्हें देना है खाना। इनका तन्नू का पापा का यही काम है कि बस नहाते ना तुरंत खाना चाहिए। नहाने से पहले कितना ही काम कर लेंगे, चाहे कितनी भी लेट तक कर लेंगे, लेकिन नहाने के तुरंत बाद इन्हें खाना चाहिए। तो भाई यहाँ पे भी मैं सारे कपड़े डाल दूँगी। और मौसम आज ऐसा ही हो रहा, हल्की सी धूप है, ये नहीं कह सकते कि तेज़ धूप है, कभी कभी तो तेज़ सी धूप हो जाए, वरना वो हो रही है। 2:30 बज गए और अब लो जाके सारा काम मिलता, कपड़े उपड़े धोने तक का। कपड़े क्या मतलब आज पहनने के, बिछाने के और चादर वगैरह ये सारे कपड़े मैंने टू जेड धो गए थे। तो भाई वंश आ लिया इसी बीच में का, जब बाद में लेटूँगी, पर जब ये चाय चुई पीऊँगी, पहले जो मैं इसे रोटी दे दूँ बना के। आज शकरकंदी भी उबाली थी, आज सुबह की उबली रखी, खाई मैंने अब तक नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो अब बैठूँगी आराम से, चाय लूँगी और जब शकरकंदी भी खाऊँगी एक दो खाऊँगी। अब मैं वंश को रोटी दे दूँ। दिन इतना छोटा हुआ कि मतलब ऐसा लगा कि बच्चे अभी तक स्कूल गए थे और इतनी जल्दी आ गए, तब तक काम भी पूरी तरह से निपटता नहीं, इतनी जल्दी है आ गई। बोल रहा हूँ क्या रोटी एक लाला कपड़े अभी धोकर निमटी भी नहीं पूरी तरह से, फिर होगी तेरी यूनिफॉर्म। ये धोएंगे जब कल को, इन अलग कर ये धुले हुए इन सबको तह बना कर रखूँगे। मैंने तुरंत नीचे देखे कितने कपड़े हो रहे तार पे, कपड़े हो रहे। एक बार न जाकर पलटा देखा हूँ, चाय से पी के और फिर चलूँ ना पलटा सा देखा हूँ एक बार। शकरकंदी अच्छी तो लगा पर छील को काटनी पड़ा ना, अभी हम चाय का खाना ना अटक सी जा पड़े असला अटक दी। वो तो सबने पी ली चाय, मम्मी ने भी पी ली, सबने पी ली, तो बाकी तो मैं ले जाती हूँ। तुमने तो पी ली चाय? जी तो कपड़े फैला रखे, एक बार उन पर पलटा सा दे आऊँ मगर देखो कौन से सूख गया कौन से नहीं सूखे। एक अन्ना क्यों हूँ कर रखी थे, सिर पर क्या आफत है हैं? सारे कपड़ों पर छाँ आ गई, कंबल तो फिर मैंने खाट डाल दिया था, इधर सारे कपड़ों पर छा के देखो भी मैंने वहाँ से लेके यहाँ तक, इधर भी उधर भी सारे में यहाँ डाल दिए थे ये, पर आगे सारे में छा, थोड़े बहुत यहीं छोड़ दूँगी, कुछ ऊपर ले जाके डाल दूँ, क्योंकि ऊपर तो जो कपड़े थे सूख लिए। अब तारती हूँ भाई इनको सारों को। तो जी जितने कपड़े गिले थे वो मैंने वही अंदर छोड़ दिए हैं, कुछ मैंने बाहर भी छोड़ दिए हैं, मतलब जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली वहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। और जितने भी सूखे हुए कपड़े थे वो सारे मैं उतार के ले आई हूँ, इनके साथ के साथ तह बना कर रख दूँगी। और सबसे ज़्यादा फिक्र ये हो रहा क्योंकि अभी अलमारी में जो है सारे गर्मियों के कपड़े भरी रहे, तो इन्हें कहाँ रखूँगी। नीचे शटर में जो है हमने सारे अपने बेडशीट वगैरह, कंबल, कंफर्टर, ये सब चीज़ें हैं ये रखी है। अब अलमारी में ऐसा हो कि ज़्यादा ठंड हो रही हो तो सारे गर्मी के कपड़े अंदर रख दो और फिर अलमारी पूरी खाली हो तो उसमें सारे गर्म कपड़े रख दो। लेकिन अभी जो है इतने गर्म कपड़े पहनने नहीं जाने के, वो तो ये है चलो जब निकालने थे तो सारे मैंने एक साथ निकाल दिए। वंश को अपनी एडमिशन फ़ीस जमा करनी है, एडमिशन कह रही एग्ज़ाम फ़ीस, तो अपने चाचू से पैसे ले रहा था, उन्होंने कहा चाचू मुझे पैसे दे दो, ये आज लेकर आए थे, मुझे कल को अपनी एग्ज़ाम फ़ीस जमा करनी, तो वो ले रहा था ये।
तो भाई यहाँ पे अपना ये सारा मैं काम निपटा रही थी, ये भी यहीं पे लेटा हुआ था। फ्रेंड आज पूरे दिन काम करते करते ना बिल्कुल भी आराम का टाइम नहीं मिला, तो मैं बिल्कुल थक ली थी। अभी हो चुका है शाम का टाइम और मुझे लेनी थी शाम की दवाइयाँ। बस अपना शाम की दवाई लूँगी, दूध से दवाई लेती हूँ। और बाकी अब फ़िलहाल मेरी एक टाइम की जो है दवाइयाँ हैं, सुबह की और दोपहर की कोई दवाई नहीं है। अब फ़िलहाल बस एक रात की दवाई है। तो फ्रेंड वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ, मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।